हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। हमें जिंदगी मिली बस एक बार है और इसे भरपूर जीना हमारा अधिकार है, पर क्या हम ऐसे जी पाते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम खुशी से सफल होकर परेशानियों को अच्छे से संभालते हुए जिंदगी जी पाए? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा मुमकिन है। जैसे हर चीज का कुछ नियम होता है, ऐसी कुछ बातें जिसे मान लें तो उस चीज को पाया जा सकता है। ऐसे ही जीवन के कुछ रूल होते हैं जिसे अपनाने के बार बार याद करके उस नियम का पालन करके हम जीवन को खुशी से जी सकते हैं। जीवन को भरपूर जीने का अर्थ है खुश रहना, दुखों को सही से संभाल पाना और सफल होने की परिभाषा जानकर उस पे आगे बढ़ते रहना। तो आइए चलते हैं हम उन 7 नियम्स को जो आपको अपने जीवन के हर पड़ाव में काम आएंगे। अगर आप परेशानी से घिरे हैं तो आपको परेशानी से निकलने में मदद करेंगे। कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपको आपकी कामयाबी की दिशा को और ज्यादा मजबूत करेंगे। रूल नंबर 1 है द सेल टू पास, यानी ये वक्त गुजर जाएगा। हर रात के बाद दिन आता है, चाहे रात जितनी भी काली क्यों न हो, वो ढल जाती है और सुबह जरूर आती है। वैसे ही जिंदगी में चाहे जितना भी बुरा वक्त चल रहा हो, वो गुजर ही जाएगा। एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आता है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा होती है। वैसे ही वक्त के साथ साथ हालात बदलते जाएंगे, इसलिए हमेशा याद रखिए कि वो दिन न रहे तो ये दिन भी नहीं रहेगा। हमेशा खुशी से जिए। रूल नंबर 2 है लेट इट गो, यानी करना सीखें। इंसानों के साथ बहुत से हादसे होते रहते हैं, जैसे किसी ने कुछ बुरा कह दिया, कुछ बुरा कर दिया, या कोई बिजनेस असफल हो गया, या किसी की गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई। उस वक्त जो तकलीफ हुई वो तो हुआ ही, पर लोग उस बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं, बार बार उसे याद करके खुद को तकलीफ देते रहते हैं। इसलिए लेट्स गो, यानी करना सीखें। जो बुरा हो गया सो हो गया। किसी ने कुछ बुरा कह दिया, बोल दिया, तो उसे जिंदगी भर पकड़ कर ना बैठे। उस बुरे हालात में से जो आप कर सकते थे वो आपने किया है। अब तो वक्त गुजर चुका है, उसे जाने दो। बार बार उसे याद करके खुद को क्यों तकलीफ देना? जितनी तकलीफ आप खुद को देते हो उन हादसों को, बातों को पकड़ के याद करके, इसलिए जाने दीजिए। रूल नंबर 3 है बी काम, यानी शांत रहना सीखिए। जिंदगी है तो उतार चढ़ाव तो आएंगे, इसलिए धैर्य रखिए। सारे सवालों के जवाब आज नहीं तो कल जरूर मिलेंगे। हर सवाल का जवाब समय आने पर जरूर मिल जाता है। जो भी परेशानी चल रही है उसका हल भी निकल जाता है। बस जब मन शांत होगा तभी आप सही चीजें सोच पाएंगे और सही कदम उठा पाएंगे। जो भी रिसोर्स है आपके पास, जितनी मेहनत आप आज कर सकते हैं उस पे ध्यान दीजिए। कब मैं कामयाब होऊंगा, कब मंजिल मिलेगी, इस बारे में चिंता करके खुद को परेशान मत कीजिए। बस मेहनत करते हुए अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते जाइए। आज के उस कदम पे ध्यान दीजिए और एक्शन ले लीजिए। आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। रूल नंबर 4 है यू आर यूनिक एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर, यानी आप खास हैं, खुद की तुलना दूसरों से न करें। हर इंसान अपने आप में खास होता है। सबकी खुद की वैल्यू और पर्सनैलिटी होती है। खुद की वैल्यूज को पहचाने। आपके लिए सफलता के क्या मायने हैं, इस पर ध्यान दें। कभी भी खुद को किसी और से तुलना न करें। दूसरों से तुलना करके आप खुद का अपमान कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके रचयिता यानी आप भगवान का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है। तुलना करनी है तो खुद से करें कि कल आप कैसे थे और आज आप कैसे बनना चाहोगे। खुद को बेहतर बनाइए, ना कि दूसरों से खुद की तुलना कीजिए। रूल नंबर 5 है जीवन के हर दिन को जिए। अगर जीवन को देखें तो ये कुछ नहीं, सारे दिनों का समारोह है। अगर आप हर दिन को भरपूर जीना सीख लिया तो आप पूरे जीवन को जीना सीख जाएंगे। अगर आपने हर दिन को संभालना सीख लिया है तो आप जिंदगी अपने आप संभालना सीख जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मुस्कुराना न भूले। मुस्कुराइए खुल के और हर पल का आनंद लीजिए। ये अनमोल पल दोबारा लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि ये जिंदगी आपको सिर्फ एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। इसलिए इसे पूरे उत्साह और आनंद के साथ जिए। रूल नंबर 6 है टेक योर ऑन लाइफ कमांड ऑन योर हैंड, यानी अपनी जीवन की कमान खुद के हाथों में लेना सीखिए। हालातों को, लोगों को, परिवारों को या फिर सोसाइटी को दोष देना बंद कर दीजिए। ये आपकी खुद की जिंदगी है, इसे अपने कंट्रोल में लेना सीखिए। खुद की जीवन की भाग दौड़ अपने हाथों में लीजिए। अपनी जिंदगी की गाड़ी के चालक आप खुद हैं। आपको खुद पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है और मुझे कहाँ तक जाना है या क्या अचीव करना है। जैसे जीवन जी रहे हो
हो, जिस भी हालत में हो, ठीक करने की, उसे बेहतर करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी और सिर्फ आपकी है। इसलिए दूसरों को दोष देना छोड़ें और खुद के बारे में सोचें। रूल नंबर 7 है एवरीबडी नॉट नाइस टू यू, यानी हर कोई आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा। आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हो, आपसे हर कोई अच्छे से बर्ताव करे ये जरूरी नहीं। आप चाहे जितने भी अच्छे इंसान क्यों न हो, आपसे हर कोई अच्छे से बर्ताव करे ये जरूरी नहीं है। अगर कोई अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये उसकी समझ है, उसका एक्सपीरियंस और उसका नेचर है, उसके हालात हैं जिसकी वजह से आपके साथ वो ऐसा बिहेव कर रहा है। इसीलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश में न लगे रहें। सबकी अपनी पसंद नापसंद होती है, तो आप अपनी वैल्यू, पसंद और खुशी पे ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों की। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप अच्छे हैं तो सामने वाला इंसान भी अच्छा होगा। हर व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होता है, तो आप दूसरों की खुशी के बारे में जीना छोड़कर अपने लिए जिए। जीवन जीने का अर्थ यह नहीं है कि कोई चीज हासिल करना है, बल्कि हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाना है। हर सफर में मिल रही खुशियों को जीते जाना है और अपने एक्सपीरियंस से सीखते हुए जाना है। एक ही तो जिंदगी मिली है और इसे खुशी से जीना आपका हक है। हमेशा खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो। जैसे रोशनी देने से पहले दिए को रोशन होना जरूरी है, उसी तरह दूसरों से प्यार और सम्मान पाने से पहले खुद को प्यार और सम्मान करना बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। खुद की गलतियों से सीखें, पर बार बार खुद को दोष न देते रहें। खुद की अच्छाइयों की लिस्ट बनाइए। खुद को अपनी अच्छाइयाँ याद दिलाते रहें। अच्छी बातें और पॉजिटिव विचारों के साथ आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। इसीलिए खुद से प्यार करना सीखें और दूसरों को स्वीकार करें। अगर ऊपर बताए गए सारे रूल अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। अगर आपको मेरी ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।